कौमी क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा दे दिया। गैरी क्रिस्टन पीसीबी से इख्तिलाफात के बाइस मुस्ताफी हुए। जराये के मुताबिक गैरी क्रिस्टन सिलेक्शन कमेटी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पोर्ट्स स्टाफ में मनपसंद अफराद को रखना चाहते थे। कॉन्ट्रैक्ट्स में खिलाड़ियों को मनपसंद कैटेगरी दिलवाना चाहते थे। दूसरी तरफ गैरी क्रिस्टन का मौकिफ भी सामने आ गया। साबिक कौमी हेड कोच कहते हैं कि इस्तीफा देने की तमाम वजूहात आज ही बताऊंगा। गैरी क्रिस्टन का इस्तीफा मंजूर। जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच मुकर्रर। जेसन गिलेस्पी से दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पीसीबी के मामलात तय पा गए। ज़राए पीसीबी के मुताबिक जेसन गिलेस्पी को मुस्तकिल व्हाइट बॉल हेड कोच की जिम्मेदारी भी दिए जाने का इम्कान है। गंदुम ना खरीदने पर मुझे तनकीद का सामना करना पड़ा। किसान से गंदुम आड़ती खरीदता है, हुकूमत नहीं। वज़ीर आला पंजाब का हाफिजाबाद में किसान कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा कि किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त किसानों तक पहुंच रहे हैं। किसानों को 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज दिया जा रहा है। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा सिला मिलेगा। पहले 5 लाख किसान कार्ड का बजट रखा गया है। किसानों का एतमाद देखकर बजट बढ़ाकर 7.5 लाख कर दिया गया। किसान कार्ड के लिए 12 लाख से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इजलास में शरीक। इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। दूसरी तरफ जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालते ही इन एक्शन। पहले ही दिन 75 मिनट में 30 मुकदमात की समाअत की। 24 मुकदमात की समाअत मुकम्मल। 6 को मुख्तलिफ वजूहात पर मुलतवी किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड बना दिया। मार्केट 91,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गई। कारोबार के दौरान 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स पहली बार 91,013 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 9 पैसे सस्ता हो गया। 277 रुपए 64 पैसे से कम होकर 277 रुपए 55 पैसे पर आ गए। महंगाई की चक्की में पीसी आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 1 नवंबर से पेट्रोल की कीमत में 2 से 3 रुपए कमी हो सकती है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान है। मुल्क भर में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोजा मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम के दौरान 2 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे। बच्चों में कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए विटामिन ए सप्लीमेंट्स भी फराहम किए जाएंगे। लाहौर में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 पॉइंट से भी बढ़ गया। खतरनाक हद तक बढ़ती स्मोक कम करने के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर गौर। स्मोक के बाइस लाहौर में स्कूल्स के औकात कार भी तब्दील। आंखों में जलन, सर दर्द, नाक और कान की बीमारियां भी फैल रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 51 बरस की हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह पर मुबारकबाद। एक्स पैगाम में कहा कि सालगिरह मुबारक हो मरियम बेटी, आपको हमेशा खुशी, सेहत और खुशहाली नसीब हो। हमारे मुश्तरका विजन के लिए आपकी लगन और समर आवर है। अल्लाह करे ये साल आपके लिए मजीद ताकत, कामयाबी और बेशुमार बरकतें लाए। तनकीद करने वाले बताएं 26वीं आईनी तरमीम में खराबी क्या है। किसने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को खत ना लिखने पर घर भेजा। किसने मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह लेने पर नाअहल कर दिया। ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की कराची में पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी किसी ऐसी तरमीम के हक में नहीं जिससे आवाम के हुकूक सलब हो। आईनी अदालत का कयाम बेनज़ीर भुट्टो का मिशन था। 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त समत में एक कदम है। तरमीम से इंसाफ के हुसूल में तेजी आएगी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम की मंजूरी में तारीखी किरदार अदा किया। तरमीम पर PTI के दोस्तों से भी बात की थी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब के अवाम इंसदादे पोलियो मुहिम का मुतहरिक हिस्सा हैं।
वालिदैन की तवज्जो बच्चों को हमेशा की मासूरी से बचा सकती है। 27वीं आईनी तरमीम अदालती निजाम लपेटने की कोशिश है। 26वीं तरमीम जमहूरी दौर का PCO है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनना चाहिए। सेनेटर हामिद खान का कहना है कि हैरत है, राना सनाउल्लाह बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच किन किन जजेस पर मुश्तमिल होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन और मुल्क के लिए तबाहकुन है। बलोचिस्तान बार काउंसिल आईनी बेंच की तश्कील रोकने के लिए मुतहरिक। बेंच की तश्कील रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। उधर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में विफाक और सूबों को फरीक बनाया गया है। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दे दिया जाए। दरखास्त में इस्तेदा। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स की अदम दस्तयाबी पर यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं। KPK में सरकारी मुलाजमीन आए रोज तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज करते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स की रिवैम्पिंग हो रही है। पेशावर में बैठे शख्स को लग रहा है कि पंजाब में सरकारी हॉस्पिटल दिवालिया हो रहे हैं। अल्लाह की शान है। फवाद चौधरी का बुशरा बीबी और अलीमा खान को सियासत में आने का मशवरा। कहा कि बानी PTI की अहलिया और हमशीरा सियासत में आकर पार्टी बचाएं। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमाओं को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि उमर, सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद और इजाज चौधरी से कोई मिलने नहीं गया। सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन पर कौन सा मुश्किल वक्त आया, वो तो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे कॉफियां पी रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से गजा और लेबनान के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इमदादी सामान की 13वीं खेप रवाना कर दी गई। गजा के लिए इमदादी सामान ब्रुअर हवाई जहाज ओमान उर्दन पहुंचेगा। 100 टन इमदादी सामान सर्दियों के लिए फैमिली टेंट और कंबलों पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए अद्वियात की खरीदारी में 2 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। महकमा सेहत ने निगरान दौर में अद्वियात की खरीदारी में होने वाली बदउनवानी का कच्चा चट्टा खोल दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अद्वियात की खरीदारी के लिए 3 अरब 17 करोड़ रुपए जारी किए गए। कई अजला में अद्वियात और मेडिकल सामान सप्लाई ही नहीं किया गया। महकमा सेहत ने 10 अफसरान से तफ्तीश शुरू कर दी है। बलोचिस्तान में तालीम के साथ खिलवाड़ का अनोखा वाकया। योक में स्कूल क्लर्क दाखिला फीस के लाखों रुपए जुए में हार गया। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक 9वीं और 10वीं जमात के 878 तलबा की इम्तिहानी फीस की मद में 25 लाख रुपए क्लर्क के पास थे। इम्तिहानी फीस जमा कराने का कहने पर शहजाद जमाल ने ऑनलाइन जुए में रकम हारने का इंकशाफ किया। क्लर्क गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। जमानत के बाद शहरी की दोबारा गिरफ्तारी। पेशावर हाई कोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, इस तरह के केसेस में हमने वज़ीर आला को भी तलब किया था। ये ड्रामे अब बंद होने चाहिए। जनूबी वज़ीरिस्तान थाना सरोकई के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जाँ-बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक कत्ल पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। कत्ल होने वालों का ताल्लुक खुद जल कबीला और 2 रखील से है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कराची में उज़ैर बलोच की बगैर हथकड़ी पेशी। गैंगस्टर का पेशी पर नया अंदाज, सर पर टोपी और हाथों में तस्बीह लिए कोर्ट में दाखिल हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों ने उज़ैर बलोच की हथकड़ी खोलकर अदालत में पेश किया। हाई प्रोफाइल मुल्जिमान को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया जाता है। कराची डिफेंस की रेस्टोरेंट में 2 फैमिलीज में झगड़ा, लड़ाई। एक खातून का कंधा दूसरी खातून से टकराने पर शुरू हुआ। वाकये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। थाना दरख्शा में मुकदमा दर्ज। गजा की रिहायशों पर सेहूनी फौज के बदतरीन हमले जारी। मजीद 45 फलस्तीनी शहीद हो गए। 2 रोज तक गजा के कमाल उद्वान हॉस्पिटल पर कब्जा रखने के बाद
इजरायली फौजें हॉस्पिटल से निकल गईं, कई मरीजों को भी साथ ले गई। हॉस्पिटल से 8 फलस्तीनियों की तशद्दुद-ज़दा लाशें बरामद। दूसरी जानिब लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इजरायली बमबारी में मजीद 19 अफराद शहीद हो गए। जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट और मिसाइल दागे। इजरायली फौजी अहदाफ और एक शहरी इलाके को निशाना बनाया गया। इजरायली मेजर समेत 4 मजीद फौजी मारे गए, 14 जख्मी हुए। ईरान इजराइल कशीदगी पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। ईरान ने इजराइल की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत करते हुए हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि ईरान के 1 अक्टूबर के हमलों के मुकाबले में इजराइल ने नाकाम हमले किए। और लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट न्यू एज केबल्स के नाम फाइनल में एफजी पोलो को 6 के मुकाबले 7 गोल से शिकस्त। बरतानिया, स्वीडन, कनाडा की खवातीन सफीर शरीक हुई। लाहौर की रिवायती खानों के स्टॉल्स ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए।